हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए थॉट्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये हम जानेंगे। सो जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं, ये रीडिंग उनके लिए है और ये बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो हर वीक नो कांटेक्ट रीडिंग मैं ज़रूर करती हूँ। यू वर्सेस देम रीडिंग के बाद आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हमेशा नो कांटेक्ट रीडिंग होती है। सो इसी पे मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि पिक ए कार्ड रीडिंग हो नो कांटेक्ट पर। मैं पिक ए कार्ड भी करती हूँ। सो इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे शुरू से लेकर अब तक सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, जितनी दुआएं आप लोग देते हैं, जितने कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। और जिन लोगों ने अभी रिसेंटली सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप आज नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी होगी और 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमारे पास है कन्फ्यूजन। सो मे बी इस वक्त आप कन्फ्यूज्ड हैं या आपके पर्सन को कन्फ्यूजन है, उनकी फीलिंग्स के बारे में अननोन चीज़ें बहुत अनक्लियर हैं आपके लिए। सो दोनों मिलते मैसेजेस हैं कि मतलब कन्फ्यूजन है। एंड देन गिव एंड टेक। सो आप इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक चाहते हैं इस कनेक्शन में। आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप वेट कर रहे हैं अपनी ब्लेसिंग्स का। और फिर है इनविटेशन। सो बहुत जल्द आपकी ब्लेसिंग्स आपके पास आने वाली हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं पर आपको इनवाइट करें। फिर है हमारे पास एंग्जाइटी। सो मे बी यहाँ पर ये जो एंक्शस एनर्जी है, ये थोड़ी एक्साइटेड एनर्जी भी हो सकती है इनविटेशन की, किसी सेलिब्रेशन में जाने की, सो किसी बर्थडे का इनविटेशन हो सकता है। मे बी आपके पर्सन आपको कहीं पर इनवाइट कर सकते हैं। सो यस, ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। इस नो कांटेक्ट में वो क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स इस नो कांटेक्ट में क्या हैं। सो हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। यस, कोई सेलिब्रेशन की एनर्जी है। ये इंसान आपको शायद कहीं पर इनवाइट करने वाले हैं। लेट्स सी अभी आगे क्या आता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स इनविटेशन है और ये इनविटेशन का कार्ड भी हमारे पास है। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स। सो हो सकता है कि इनके साथ आपकी सिचुएशन स्टक है या फिर आप में से कोई मूव ऑन कर चुका है। ऑब्वियसली आप लोगों का इस वक्त अगर नो कांटेक्ट है, कम्युनिकेशन रुकी हुई है, चीज़ें स्टक हैं और ये इंसान चाहते हैं कि आपको कहीं पर इनवाइट करें, किसी गैदरिंग में, किसी सेलिब्रेशन में। हो सकता है आप लोग दोनों मिलें और फिर चीज़ें ठीक हो जाएं, फिर से आप लोगों की रेकन्सिलिएशन हो जाए आप लोगों के दरमियान। सो डेफिनेटली ये पेज ऑफ वॉन्ड्स एक इनविटेशन है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है, एनर्जी पे फोकस करना है। सो उससे भी नीचे हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स है, अर्थ एनर्जी भी आ गई है। सो इसका मतलब ये है कि ये इंसान लॉस फील कर रहे हैं, उन्हें फ़ील हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी में एक एम्प्टीनेस आई है, आपके जाने से खालीपन आया है और वो एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ विद द फूल। और अभी भी उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है विद द एस ऑफ कप्स। सो आई फील कि ये इंसान थोड़ा सा हेजिटेंट है, मे बी थोड़ा सा डरे हुए हैं फॉर वट एवर रीज़न। मे बी आपके गुस्से से,
मे बी उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हो सकता है कि वो शर्मिंदा हों, बट थोड़े से हेजिटेंट हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर आया है कि मे बी वो अपना कॉन्फिडेंस गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह आपको इनवाइट कर लें इस गैदरिंग में, इस जगह पर जहाँ पर वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये गैदरिंग ही हो, सेलिब्रेशन ही हो सकता है कि वो सिर्फ आपको डिनर पर लेकर जाना चाहते हो, मूवी दिखाने लेके जाना चाहते हो, या आपके साथ कहीं जाना चाहते हो, सो ये मैसेज हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि बहुत से लोग ज़ाहिर है कि ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन ये कोई इनविटेशन है आपके लिए, यानी कहीं पर वो आपको इनवाइट करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, कहीं पर ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं ये इंसान के किसी तरह अपनी पूरी स्ट्रेंथ गैदर करके ये आपको इनवाइट करें, आपको टेक्स्ट मैसेज करें या कॉल करके आपको इनवाइट करें। ये इंसान बड़े एक्साइटेड हैं, और ये एंग्जाइटी यहाँ पर इसीलिए आई थी कि ये मुझे पहले ही फील हो रहा था कि ये कोई एक्साइटेड हैं आपके पर्सन, और एंग्शियस नर्वस थोड़े इसीलिए हैं। और आप देखें कि पेज ऑफ वॉन्ड्स आ गया, ये एक्साइटमेंट का कार्ड भी है, इनविटेशन का भी है, और नर्वस भी हो रहे हैं एक्साइटमेंट से। इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैंने कहा, कि गैदर करने की कोशिश करें ताकि वो आपको इनवाइट करें। इसके अलावा आई ऑल्सो फील विद द 8 ऑफ सोर्ड्स के इंसान अभी भी उन थॉट्स में स्टक हैं जो आप लोगों के दरमियान हुआ, उसके बारे में ये अभी भी सोच रहे हैं। और आई ऑल्सो फील कि ये सोच सोच कर उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि वो आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, वो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। अगर वो खुद गए तो वो खुद नहीं जाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी से वो नहीं जाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कम बैक, बिकॉज़ वो आपको भूल नहीं पाए हैं। वो आपकी यादें, आपकी मेमोरी, सब चीज़ें उनको याद है, वो आपको भूल नहीं पाए हैं, और वो नहीं जाना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से। दे वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रेश, दे वॉन्ट टू स्टार्ट ओवर, यानी एक नया स्टार्ट चाहते हैं वो आपके साथ, पुरानी बातों को भूल कर नए सिरे से चलना चाहते हैं। एंड आई फील कि अगर इस दफ़ा आपका कनेक्शन फिर से शुरू होगा तो बिल्कुल नए सिरे से शुरू होगा, पुरानी सारी बातों को भूल कर, बिकॉज़ ये पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नया स्टार्ट है, और ये बहुत छोटा स्टार्ट है, कुछ बहुत ह्यूज नहीं है ये। बट आई स्टिल फील कि आप दोनों के दरमियान एक बॉन्ड है जो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है हमेशा से, और ये इंसान अभी भी फील करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन आपके साथ, एक बॉन्ड, इसीलिए वो आपको भूल नहीं पाए हैं। सो लेट्स सी ये इंसान और आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कुछ और कार्ड्स हम लेते हैं। वाओ, वी हैव द एम्प्रेस। सो आप उनके लिए ये एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ये इंसान स्टिल दे फील कि यू आर द वन। एंड आई ऑल्सो फील कि आप में और आपके पर्सन में डिफरेंस है, इन अ सेंस कि आप ज़्यादा मच्योर हैं, वो उतने मच्योर नहीं हैं इमोशनली में भी। और ये इंसान समझते हैं कि यू आर एब्सोल्युटली द वन, और आपको तो कोई भी मिल जाएगा, वो ये भी सोचते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। सो ये है अपोलॉजी, ये अपोलॉजी भी है, ये ऑफ़र भी है, ये भी इनविटेशन हो सकता है। एंड देन द मैजिशियन, ये इंसान आपको कर रहे हैं मैनिफेस्ट, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनसे अपॉलॉजी, उनसे कम्युनिकेशन, जो कि आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लें। बॉटम ऑफ द डेक पर है 4 ऑफ कप्स, जिसका मतलब ये है कि आपके पर्सन ने एक दफ़ा आपकी ऑफ़र को ठुकराया था, और अब वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं। ये चीज़ उनके ऊपर बड़ा हैवी हो रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो अब आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, आपको वापस अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा वही बात आ गई कि अपनी स्ट्रेंथ गैदर करने की, कॉन्फिडेंस गैदर करने की कोशिश करें, बिकॉज़ आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई ऑल्सो फील कि जब वो आपके सामने आते हैं तो शायद बोल नहीं पाते हैं सही तरह से, कोई लॉजिक नहीं दे पाते हैं आपको, मतलब इलॉजिकल सी बातें करने लग जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या कहें। क्योंकि आई फील आपकी पर्सनालिटी आपके पर्सन की निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका लॉजिक बड़ा स्ट्रॉन्ग होता होगा। सो ये इंसान, इनको समझ नहीं आता जब आपके सामने आते हैं तो क्या कहें आपसे, राइट। सो अगेन ये थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है, पेजेस हैं, और ये 2 एनर्जीज़ आपकी हैं। द व्यूअर, आई रियली फील आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सो यहाँ पर एक इन्फिनिटी सिंबल है, यहाँ पर एक इन्फिनिटी सिंबल है। सो इसका मतलब ये है कि घूम फिर कर किसी ना किसी तरह आप एक दूसरे की ज़िंदगी में आएंगे, बिकॉज़ ये कनेक्शन सिग्निफिकेंट है, और 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और 8 भी एक तरह से इन्फिनिटी सिंबल होता है।
सो ये इन्फिनिटी सिंबल इस कनेक्शन में आपके लिए एक साइन हो सकता है, और ये कनेक्शन सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सो आई फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंसान हैं, और आपके पास बड़ा नॉलेज है यूनिवर्स का, हर चीज़ का, स्पिरिचुअलिटी, आपके पास बड़ा नॉलेज होता है चीज़ों के बारे में। ऐसा नॉलेज है कि जो आपके पर्सन के पास नहीं है। सो आपने ज़िंदगी में बहुत ग्रो किया है, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर्ड हैं। आई फील उनका भी दिल करता है ज़िंदगी में ग्रो करने का, नॉलेज गेन करने का, आपसे बड़ा कुछ वो लर्न करते हैं। आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है मे बी ऑलरेडी, ड्रेसअप कैसे होना है, लाइफस्टाइल के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ ना कुछ आप उन्हें शायद सिखाते रहते हैं, और इस वजह से भी ये कनेक्शन बड़ा सिग्निफिकेंट है उनके लिए, बिकॉज़ आपने उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जो शायद किसी ने कभी नहीं दिया। मे बी उन्होंने कभी अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, अपने कपड़ों का कभी नहीं रखा, जो चाहा बस पहन कर चले गए। आपने ये चीज़ें उन्हें रियलाइज़ करवाई कि सेल्फ़ लव कितना इंपॉर्टेंट है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं ये। सो आपने कुछ ना कुछ उन्हें सिखाया है आई फील, और इस वजह से ये इंसान शायद आपको भूल नहीं पा रहे हैं, और भूलना चाहते भी नहीं, बिकॉज़ ये इंसान तो आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, और सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में, और बैलेंस लेकर आना चाहते हैं सिचुएशन में। आई रियली फील कि ये इंसान आपको इनवाइट करेंगे कहीं। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। हमारे पास है क्रिएशन। सो यस, ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट क्रिएट करना चाहते हैं विद द क्रिएशन कार्ड। डिस्कवरी, सो ये सेल्फ डिस्कवरी भी हो सकती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, इंस्पिरेशन है, जो मैं आपको कह रही थी कि आपके पर्सन आपसे इंस्पायर्ड हुए हैं बहुत ज़्यादा, और वो एक न्यू हेल्दी लाइफ, एक नया चैप्टर अपना क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। तो आई रियली फील कि यहाँ पे ग्रोथ हुई है आपके पर्सन की, हो सकता है कि आपकी भी हुई हो, देन वी हैव फसाद। सो इसका मतलब ये है कि अगर ये इंसान इस वक्त ये दिखा रहे हैं डेस्टिनी, इस वक्त अगर ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, और वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ है अगर वो सोशल मीडिया पर कुछ अपलोड कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वो बड़े हैप्पी हैं। ये झूठ है, बिकॉज़ ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और उन्होंने डिस्कवर ये किया है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि अपने बारे में बड़ा कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं आप ही की वजह से। ये भी हो सकता है कि विद द डिस्कवरी एंड क्रिएशन इन्होंने कोई नया कुछ शुरू किया है अपने करियर के हवाले से, और वो भी आपको बताने के लिए बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड हैं। मे बी वो कुछ लॉन्च करने जा रहे हों अपना बिज़नेस, कुछ ना कुछ जिसमें आपको इनवाइट करें। ये भी स्पेसिफिक मैसेज था। ये हो सकता है कि कुछ लॉन्च करने जा रहे हो, आपको इनवाइट करें, आपको इनविटेशन वहाँ का मिले। सो विद द डेस्टिनी, ऑब्वियसली ये इंसान ये सोचते हैं कि वो आप उनकी डेस्टिनी है। दे फील कि आपका उनकी ज़िंदगी में आना इट वॉज डेस्टिन्ड। रीजनरेशन नंबर 46, और ये है रिन्यूअल का कार्ड, बिल्कुल एक नई शुरुआत, बिटवीन वर्ल्ड्स नंबर 3। सो ये है कन्फ्यूजन, बट इसको मैं अक्सर बल्कि हमेशा इस तरह से भी इंटरप्रेट करती हूँ कि जब आप उनकी ज़िंदगी में थे तो बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं, हैप्पीनेस होती है। जब आप नहीं होते तो ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी है, सैडनेस है, डल है ज़िंदगी, मोटिवेशन नहीं है, स्पार्क नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं, कोई तवज्जो देने वाला नहीं। सो आप उनके ऊपर तवज्जो देते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, और उनकी ज़िंदगी को रंगीन बनाते हैं। लेट्स सी और ये इंसान क्या सोच रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में। हमारे पास है फ्लेक्सिबल नंबर 19। सो आई फील कि आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है कि उन्हें भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। डीप नोइंग नंबर 43। सो विद द डीप नोइंग अगेन ये इंसान डीपली ये जानते हैं कि वो कभी कभार इमैच्योर बिहेव करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं आपको, और उन्हें ये भी रियलाइज़ होता है कि उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, बिकॉज़ मे बी अब तक कॉम्प्रोमाइज़ आप करते आए हैं इस कनेक्शन में, अंडरस्टैंड भी करते आए हैं, उनके मैच्योर बिहेवियर को भी अंडरस्टैंड करते आए हैं। सो आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें भी फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। अगर वो अपनी अकड़ में रहेंगे, ईगो में रहेंगे, तो फिर चीज़ें प्रोग्रेस नहीं करेंगी, और वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। उन्हें ये बात
रियलाइज़ हो रही है। सो लेट्स सी क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं, क्या चाहते। ओ माय गॉड, रेकन्सिलिएशन। सो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि ये आपके एक्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, सोल कनेक्शन है जिनसे आपका, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं और ये रेकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, करेंगे रेकन्सिलिएशन। यही बात मैं कर रही थी। नेक्स्ट इज़ दिस कुड बी द वन। सो ये रेकन्सिलिएशन इसीलिए हो रहा है बिकॉज दे नो कि आप, यू आर द वन। फिर है हमारे पास अनरिक्वाइटेड लव। इसका मतलब ये है कि मे बी उनके जहन में, उनके दिल में कोई डाउट था कि मे बी आप अब मूव ऑन कर लेंगे या कर चुके होंगे, बट इस डाउट के बावजूद ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया, वो अनरिक्वाइटेड लव है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। अगर आपको लगता है वो कहीं और चले गए, किसी और के साथ है, वहाँ पर अनरिक्वाइटेड लव है। आपके पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है, आप ही उनके लिए वन एंड ओनली हैं और आप ही से वो रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी अगर थी तो वो या तो ख़त्म हो चुकी है, आपके पर्सन उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे कभी भी। ये स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। एक और कार्ड, एक्सप्रेस योर लव। सो आपके पर्सन आपसे अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। आई ऑल्सो फील कि मे बी इस नो कॉन्टैक्ट में आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके पर्सन ने कभी आपकी कदर नहीं की, कभी आपसे प्यार नहीं किया। सो ये अनरिक्वाइटेड लव है, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आपको लगा कि यहाँ पर अब प्यार नहीं रहा है, बट आपके पर्सन एक्सप्रेस करेंगे अपना लव, अपनी फीलिंग्स। सो लेट्स सी क्या एक्शन लेने वाले हैं, कब लेंगे। आई रियली फील कि ये इंसान इनवाइट कर सकते हैं आपको, वही बात जो मैं शुरू में कर रही थी। लेट्स सी। सो एक्शन लेने का इरादा है आपके पर्सन का, आपसे बात करने का इरादा है, रेकन्सिलिएशन का इरादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स सी, हमारे पास है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसीज। सो यस, ये इंसान बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। फिर है हमारे पास स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो यस, आपके पर्सन आपके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आई थिंक कि ख़ुद को प्रिपेयर करें। इसीलिए हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड आया था कि जहाँ पर वो अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे थे, अपनी विल पावर से आगे बढ़ना चाह रहे थे, कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात करना चाह रहे हैं। सो आई रियली फील कि दिस इज़ समथिंग जो उनके कंफर्ट जोन से बाहर है, बिकॉज उनको ईगो में रहने की, अकड़ में रहने की शायद आदत थी, बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, बिकॉज़ इस रिश्ते को मुझे गंवाना नहीं है और मुझे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। सो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है कि अगर वो इसी अकड़ में रहेंगे, ईगो में रहेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो इस सारी यू नो आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा क्लियरली। और फिर है लुक एट द बिगर पिक्चर। सो आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो बिगर पिक्चर को देखें। फुल मून इन सैजिटेरियस, छोटी छोटी पैटी इश्यूज़ को सोच कर और उनके बारे में सोच सोच कर परेशान ना हो। अगर आप लोगों के दरमियान कोई फ़ाइट हो गई किसी भी इशू पर, उसका बड़ा सा इशू ना बनाएं और नो कांटेक्ट में ना रहें आपके साथ कंटिन्यूसली। सो आई फील कि आपके पर्सन बिगर पिक्चर को देखना चाहते हैं, एंड आई फील कि वो ये भी चाहते हैं कि आप भी बिगर पिक्चर को देखें। छोटी छोटी बातों को सोच सोच कर परेशान ना हो, सैड ना हो, बट बिगर पिक्चर को देखें। और बिगर पिक्चर ये है कि आप दोनों, वो सोचते हैं कि एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसमें कोई शक नहीं है, वो ये सोचते हैं और एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। सो दे रियली वांट कि आप दोनों बिगर पिक्चर को देखें। सो आई फील कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये, इट विल टेक सम टाइम। सैजिटेरियस सीज़न आई थिंक चल रहा है इस वक्त, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सैजिटेरियस सीज़न में हो सकता है आप लोगों का ये रेकन्सिलिएशन हो जाए। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। सो यही लॉन्ग टर्म की बात मैं करी थी। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। वन मोर कार्ड। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील। सो आई रियली फील कि ये इंसान इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, इस यूनियन के लिए,
ये इंसान फ़ाइट करना चाहते हैं, गिव अप नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और आप लोगों की सिचुएशन चेंज होने वाली है विद द व्हील। आपके पर्सन ने अपना कार्मिक लेसन लिया है डेफिनेटली सारी सिचुएशन से, और अब ये जो व्हील है ये आप लोगों के फेवर में घूमने वाला है। ये लक है, लक इज़ ऑन योर साइड, एंड आई फील कि ये जो सेजिटेरियस सीज़न है इसमें आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। आई थिंक कि ये सेजिटेरियस सीज़न चल रहा है, यस आई थिंक कि चल रहा है, ये शुरू होने वाला है 22 से या 23 से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यस, सेजिटेरियस सीज़न में आई फील कि आप लोगों की कम्युनिकेशन हो जाएगी, आपके पर्सन करेंगे आपसे कम्युनिकेशन। सो लेट्स सी। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास। इस पर लिखा है हीलिंग। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. तो आप लोगों का रिलेशनशिप हील हो रहा है और हील होगा। एंड नेक्स्ट इज क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। सो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ ना करें, एक्सेप्टेंस लेकर आएँ, ये आप दोनों के लिए मैसेज है। आई फील एक दूसरे के अंदर नेगेटिव चीज़ों को पॉइंट आउट ना करें, एक दूसरे को इनकरेज करें, इंस्पायर करें, और फिर आप लोगों का जो कनेक्शन है वो मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगा। सो 2 और कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे। सो इस पर लिखा है अ ईयर फ्रॉम नाउ एंड देन बिग हैप्पी चेंजेस। सो 1 साल में आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। ये नेक्स्ट ईयर भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि अब शुरू होने वाला है नेक्स्ट ईयर 2023। आई फील कि 2023 आपके लिए बहुत ज़्यादा बिग हैप्पी चेंजेस लेकर आएगा। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे। आप फोकस रखिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो इट्स अ मे बी है आप लोगों का आंसर 50-50। इट्स अ मे बी। सो हमारे पास है 777HEJHL, G number 8, Y 666, X M333, Q 0, L E F O P N U W L Z 9999 F I P L S F L H H, number 3 I R Z F S 3 एंड आई। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।